पृथ्वी का समस्त अंधकार अगर प्रकाश में समा जाए, समस्त अज्ञान ज्ञान में समाहित हो जाए, समस्त निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, समस्त नैतिकता नैतिकता में परिवर्तित हो जाए, तो उस समय जिस ज्योतिर्मय प्रकाश का निर्माण होगा उसी का नाम योगेश्वर श्री कृष्ण होगा। आज के समय में भी श्री कृष्ण उतने प्रासंगिक है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक, जितने आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में थे। श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना हमारी व्यक्तिगत हानि है। ये उसी प्रकार है जैसे सूर्य की रोशनी में आप अपनी आंखें बंद कर अंधकार में बैठे रहे और अंधकार को कोसते रहे। अभी कुछ दिवस पश्चात ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने श्री कृष्ण से क्या सीखा, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आराध्य देव से अधिक मेरे मित्र और मार्गदर्शक अधिक रहे हैं। महान विकट और घोर संकट के समय में उन्होंने मुझे परिस्थितियों का सामना करने की जो शक्ति प्रदान की, उसका आभार तो मैं जीवन में कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। अगर जो उचित लगे तो आप सभी इसे अपने जीवन में भी उतारे। श्री कृष्ण से शिक्षा लेने से पहले हमें महारथी कर्ण को भी याद करना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण और महारथी कर्ण के जीवन में बहुत कुछ समानता है। दोनों जन्म के साथ ही अपने माता पिता से अलग हो गए। कृष्ण को बाबा नंद और यशोदा ने पाला, कर्ण को राधा और अदिति ने पाला, जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, पर दोनों ने अभावों का जीवन जिया। कृष्ण ग्वाला बनकर और कर्ण सारथी पुत्र बनकर। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीज से हुआ, परंतु फल दोनों के अलग अलग लगे, क्योंकि कर्ण सदैव नियति के इस कटु सत्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वे सदैव नियति की इस बात से कड़वाहट से भरे रहे और अपने अतीत पर आरोप लगाते रहे। वही श्री कृष्ण ने कभी भी नियति के इस कटु सत्य को अपने गले नहीं लगाया। उन्होंने कभी भी नियति पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। कर्ण सदैव अपने अतीत और नियति के इस बात से कुंठित होते रहे और उसे भुला नहीं पाए, परंतु श्री कृष्ण ने इस बात को कभी का भुला दिया। दोनों का जन्म पालन एक परिस्थितियों में ही हुआ, अंतर केवल इतना था कि कर्ण उसे भुला नहीं पाए, सदैव नियति को कोसते रहे, जबकि श्री कृष्ण को नियति का ये अन्याय याद ही नहीं आया। कर्ण ने अपना हृदय क्रोध के विष से भर लिया और श्री कृष्ण ने स्वीकृति के अमृत से। दोनों में केवल स्वीकृति का अंतर था। कर्ण स्वीकार नहीं कर पाए और श्री कृष्ण ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? कर्ण महाभारत युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और श्री कृष्ण न्याय के सारथी बनकर पांडवों को विजयश्री की माला पहनाने में सफल रहे और आगे चलकर बहुत बड़े राज्य के राजा हुए और द्वारिकाधीश कहलाए। कहने का अभिप्राय यह है कि समय का चक्र सदैव चला रहेगा। इसे रोक पाना हमारे और आपके ही क्या किसी के वश की बात नहीं। कभी लगेगा कि भाग्य हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है, हमें बहुत धोखा दे रहा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम श्री कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना ले या फिर कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते भाग्य को कोसते रहे। यही चुनाव हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में हमें सफल और असफल बनाएगा। जय श्री राधे राधे।